इस वीडियो में हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की. In last videos we came to know Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law, and after combining these two laws we get ideal gas equation. Look at this how. According to Boyle's law, at constant temperature volume of given mass of gas is inversely proportional to its pressure. It means I can write V is inversely proportional to pressure at constant temperature. ओके अगर मैं बात करती हूँ चार्ल्स लॉ की, फॉर चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इट मीन्स आई कैन राइट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट pressure. And finally, if I talk about the Avogadro law says that at constant pressure and temperature volume of equal volume, so I can say equal volume of gases has equal number of moles. तो Avogadro law कहता है at constant temperature and pressure equal volume of gas has equal number of moles. It means V is directly proportional to number of moles. If I combine all these three laws, then we get V is directly proportional to N into T into 1 over P. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं कांस्टेंट से एंड कांस्टेंट यूज़ करते हैं R इज़ नोन एज गैस कांस्टेंट N into T over P, and it can be written as PV is equals to nRT. It is ideal gas equation. Ideal gas equation is what? PV is equals to nRT. Now values of R. There are so many different values of R. It depend upon the unit of pressure, volume and temperature. तो हम different values of R देखते हैं. It is 8.314 joule per Kelvin per mole. You have to remember what is this? 8.314 joule per Kelvin per mole. R की दूसरी वैल्यू जो आपको याद रखनी है वो है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. नेक्स्ट इज व्हाट? 0.0831 लीटर कर देते हैं पहले, लीटर बार पर केल्विन पर मोल. एंड R1 वैल्यू इज 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल. इट इज़ ऑल्सो टू भी बोल देते हैं इसको, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल. यू हैव टू रिमेंबर स्पेशली दीज वैल्यूज. R is 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल एंड R is 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. अब देखिए लीटर एटमॉस्फेयर एंड लीटर बार में कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है, 0.0821 and 0.0831. You have to remember A in alphabetical order. A comes first, इसलिए स्मॉलर डिजिट 2 यूज़ कर लेना. B comes after the A, तो आप एक लार्जर डिजिट 2 के बाद 3 आता है तो 3 यूज़ कर लेना. इट इज़ टू मच ईजी टू रिमेंबर इन दिस मैनर कि एटमॉस्फेयर में आपको लेना है 0.0821 और बार यूनिट ले रहे हो तो 0.0831. वाई? अगर आपके क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में प्रेशर एटमॉस्फेयर में गिवन है और वॉल्यूम लीटर में गिवन है और टेम्परेचर तो केल्विन में ही लेना है, तो आपको कौन सा यूनिट यूज़ करना है? मैंने बोला प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम लीटर में गिवन है. इट मीन्स यू विल यूज़ 0.0821. लेट सपोज न्यूमेरिकल में प्रेशर बार में गिवन है और वॉल्यूम लीटर में गिवन है, देन यू विल यूज 0.0831. दैट्स व्हाई यू हैव टू अवेयर बाय दीज वैल्यूज. नाउ अब हम बात करते हैं इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम की. लेट सपोज इनिशियली टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, दीज आर T1, P1 and V1. And final temperature, pressure and volume, it becomes T2, P2 and V2 like this. अब जो हमारी गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है, वो ये बोलती है PV इज इक्वल्स टू nRT, जिसमें से नंबर ऑफ मोल्स सेम है क्योंकि हम एक ही पर्टिकुलर गैस के लिए बात कर रहे हैं. R अगेन कांस्टेंट. It means I can write PV over T is equals to NR. अब ये कांस्टेंट है.
फॉर टू डिफरेंट कंडीशंस जो फॉर्मुलेशन बनता है, इट इज़ P1V1/T1 is equals to P2V2/T2. It is ideal gas equation at two different conditions, initial and final conditions. अगर comparative study करनी है तो हमें P1V1/T1 is equals to P2V2/T2 इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा. नाउ इसी पर बेस्ड, आइडियल गैस इक्वेशन पर ही बेस्ड एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 3 करते हैं जरा कि वो क्या कहती है. According to the problem number 3 of NCERT exercise, using the equation PV is equals to nRT, it means ideal gas equation use करना है. Show that at a given temperature, density of gas is proportional to the gas pressure. क्या बोला जा रहा है? हमसे पूछा गया है density of a gas is directly proportional to gas pressure. ये पूछा गया है, हमें ये प्रूफ करना है. यहाँ पर डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैस, ये भी पूछा जा सकता है. इन दोनों के लिए आंसर सेम है. तो अब स्टार्ट करते हैं वो आंसर कैसे फाइंड आउट करना है. लेट्स स्टार्ट. स्टार्टिंग करनी है हमें PV इज इक्वल्स टू nRT से. इट मीन्स इट इज आइडियल गैस इक्वेशन. अब आइडियल गैस इक्वेशन में मुझे पता है इट इज़ द मोल्स ऑफ गैस. मोल्स ऑफ गैस के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास ओवर मोलर मास. गिवन मास ऑफ गैस ओवर मोलर मास ऑफ गैस. तो मुझे जब मोल्स का फॉर्मूला पता है गिवन मास ओवर मोलर मास, आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला इन फॉर्मूला नंबर 1. ओके, पुट वैल्यू ऑफ मोल्स इन इक्वेशन 1. तो ये क्या बन जाती है? PV इज इक्वल्स टू W/m/RT. इसको जरा थोड़ा सा चेंजिंग वे में लिख लेते हैं. P इज इक्वल्स टू PM, मतलब M को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और वॉल्यूम को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले आते हैं. तो PM इज इक्वल्स टू W/V/RT. यहाँ तक कन्वर्ट कर दिया. अगेन देखिए, PM इज इक्वल्स टू W/V/RT. हम यहाँ तक लेकर के आए. अब W/M मतलब मास ऑफ गैस ओवर वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी. मास ओवर वॉल्यूम इट इक्वल्स टू डेंसिटी. तो क्या मास ओवर वॉल्यूम को हम डेंसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. कर देते हैं. PM इज इक्वल्स टू DRT. अब हमने क्या बात की है, हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ एट अ गिवन टेम्परेचर. इट मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है ऑलरेडी, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? PM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D. ओके, और अगर PM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D है, इट मीन्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइदर प्रेशर ऑफ गैस और डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैस. Both the proofs, both you can prove that density is directly proportional to pressure of gas or density is directly proportional to molar mass of gas. तो यहाँ पर गैस डेंसिटी, प्रेशर एंड मोलर मास दोनों की प्रोपोर्शनल है. हमने आइडियल गैस इक्वेशन से इसे प्रूव किया. अगेन इट इज़ टू सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन लिखना है, मोल्स का फॉर्मूला लिखना है. W/M इट मीन गिवन मास ओवर मोलर मास. सिर्फ चेंजेस कर दिए वॉल्यूम और मोलर मास की पोजीशन में, और गिवन मास ओवर डेंसिटी वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम ये होता है डेंसिटी के इक्वल. तो हमने मास ओवर वॉल्यूम को डेंसिटी से रिप्लेस कर दिया है. नाउ फॉर्मूला बिकम PM इज इक्वल्स टू DRT, जिसमें से टेम्परेचर और R गैस कांस्टेंट दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं PM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D. और यहीं से प्रूफ हो गया. अब डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैस. अब इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन अगेन करते हैं. इट इज प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ NCERT एक्सरसाइज. देखिए क्या गिवन है यहाँ पर. डेंसिटी ऑफ गैस इज फाउंड टू बी 5.46 ग्राम पर लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस and at 2 bar pressure. What will be its density at STP? STP पर डेंसिटी पूछी गई है. हमें पता है डेंसिटी के लिए फॉर्मूला, अगर मैं इस वाले इक्वेशन को यूज़ करती हूँ, आई नो दैट
PM इज इक्वल्स टू DRT, ये चीज़ हमें पता है। अगर हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू PM ओवर RT, लाइक ये आना चाहिए। अभी हमें यहाँ पर गिवन है D1 की वैल्यू 5.46 ग्राम पर लीटर, T1 की वैल्यू इट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करते हैं केल्विन में तो 27 डिग्री सेल्सियस plus 273, it comes out to be 300 Kelvin, and P1 it is 2 bar. अब हमें आगे D2 फाइंड आउट करना है। T2 STP कंडीशंस गिवन है। STP कंडीशंस पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर दोगे, इट कम्स आउट टू बी 273 केल्विन, एंड P2 एट STP प्रेशर इज टेकन एज 1 एटमॉस्फेयर, बट यहाँ पे बार में गिवन है इसलिए हम बोलते हैं 1 बार। ओके, तो अभी हमारे पास G1, T1, P1, T2 एंड P2 ये सब हमें गिवन है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, D2 फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हम ये अप्लाई कर सकते हैं, D इज इक्वल्स टू PM ओवर RT। वाई, अब एक पर्टिकुलर गैस है, इसके लिए मोलर मास कांस्टेंट हुआ, R गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट लेते हैं। हम फॉर्मूला को सिंप्लीफाइड कर देते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फॉर्मूला इट बिकम्स D1 इज इक्वल्स टू P1 ओवर T1, एंड एट STP कंडीशन D2 इज इक्वल्स टू P2 ओवर T2। ये तो गिवन कंडीशंस में हो गया और ये STP कंडीशंस में हो गया। और अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ, इनका रेशियो लेती हूँ, तो D1 ओवर D2 कम्स आउट टू बी P1 ओवर T1 इनटू T2 ओवर P2। वैल्यूज पुट कर देते हैं, D1 P1 T2 T1 P2 सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं और D2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। D2 इज इक्वल्स टू D1 T1 P2 ओवर P1 इंटू T2। वैल्यूज़ रखते हैं, D1 वैल्यू है 5.46, T1 वैल्यू इज़ 300, P2 वैल्यू इज़ 1 बार, P1 वैल्यू इज़ 2 बार, T2 वैल्यू इज़ 273। इन सब को कैलकुलेट करके जो डेंसिटी वैल्यू आती है इट इज़ 3 ग्राम पर लीटर। तो STP कंडीशंस में गैस ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस STP कंडीशंस में डेंसिटी ऑफ गैस क्या निकल के आ रहा है, इट इज़ 3 ग्राम पर लीटर। तो ये हमने आइडियल गैस इक्वेशन का प्रूफ किया। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू NRT, साथ के साथ PV इज इक्वल्स टू NRT को यूज़ करते हुए हम बता सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, और इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम ये भी प्रूव कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैस। एंड फाइनली जब हमने इसको प्रूव किया तो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया और फॉर्मूला फाइंड आउट करके एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और सॉल्व की है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। टिल देन गुड बाय।